भारत ने आबिजारियत करते हुए बगैर इत्तला दिए दरिया सतलज में पानी छोड़ दिया। क्या कहें, भारत सिंतास मुआहदे को तोड़ने पर तुल गया है। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर बड़े सैलाब की वार्निंग दे दी है। भारत ने वार्निंग इंडस वाटर चैनल की बजाय डिप्लोमेटिक जराये से दी है और जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारत ने 24 अगस्त को सैलाब अलर्ट सफारती जराये से भेजा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैलाब वार्निंग इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती चैनल से दी गई। तर्जुमान का कहना है कि सिंतास मुआहदे को मौखर करने का भारत का यकतरफा ऐलान बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अब क्या होगा, फिर भुगतो जो होगा। इस सारी जो ख्वाबनाक मंजर कशी है, इसके बाद अब फैसला कुन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत तैयार हैं? नहीं। ये तमाम रास्ते इम्कानात की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन सवाल फिर वही, क्या भारत की सियासी क़यादत इस तब्दीली की अहलियत रखती है? नहीं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपका पुराना होस्ट यानी कि सौरभ जो है आपके साथ नहीं है। आज मैं आपके साथ हूँ। मेरा नाम है गौरव और बहुत मेरे पुराने जो दोस्त हैं वो तो मुझे जानते ही होंगे। खैर दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के इंट्रो में देखा, पाकिस्तानी दोस्तों काफ़ी समय से जो है वो मांग कर रहे थे कि भारत जो है वो पानी नहीं छोड़ रहा है, भारत जो है पानी नहीं छोड़ रहा है, भारत अगर पानी नहीं छोड़ेगा तो हम जो है वो डैम के ऊपर बम मार देंगे। हालांकि जब जब डैम भर रहा था भारत पानी छोड़ ही रहा था और पाकिस्तानी कह रहे थे कि भारत जो है वो आबी दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन इस बार भारत ने ठीक ठाक पानी छोड़ दिया है। और आश्चर्य की बात दोस्तों ये है कि भारत ने इस बार पानी जो है छोड़ा है वो बताकर छोड़ा है। अब ये IWT के अंतर्गत तो नहीं हुआ है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे ये बताया गया है कि हम जो है पानी छोड़ रहे हैं। और अब कई लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि यार भारत ने क्यों बताया, भारत को तो बताना नहीं चाहिए था। अब इसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या भारत को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था। तो आज हमारे पास दो क्लिप है दोस्तों। पहला क्लिप पहले ये सुनते हैं, उसके बाद आजकल दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मतलब आज मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के अंदर बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, क्योंकि SCO समिट जो है वो नज़दीक आ गया है। और ऐसे में इन लोगों को उम्मीद है कि कटोरा शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल सकते हैं। तो पहले ये क्लिप देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सैलाब आ रहे हैं और इंडिया के अंदर जो उनके दरिया हैं, जो सतलुज है और उसके बाद दरिया झेलम है, दरिया चनाब है, वहाँ से पानी रिलीज़ कर रहा है इंडिया। तो 24 घंटे पहले जब दरिया चनाब से पानी रिलीज़ किया इंडिया ने, तो भारतीय हाई कमीशन जो है उसने पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा से रब्ता करके उनके बताया कि जी दरिया चनाब से पानी रिलीज़ हो रहा है, लिहाजा आप यहाँ पे फ्लड की वार्निंग दे दें। तो ये दफ्तर जो सफारती राब्ते हैं वो इस्तेमाल हुए इस मरतबा। फिर उसके बाद अभी चंद घंटे पहले दरिया सतलज से जब पानी रिलीज़ करना था इंडिया ने, तो उसकी इतला भी दोबारा भारतीय हाई कमीशन ने वजारत ख़ारजा को दी और कहा कि जी आप फौरी तौर पे अपने लोगों को कह दें कि सैलाब आ रहा है और इधर से पानी हम छोड़ रहे हैं। अब इससे पहले जो अरेंजमेंट था ये सिंध-तास मुआहदे के तहत था। सिंध-तास मुआहदे में दोनों कमिश्नर, जो इंडियन कमिश्नर थे वो पाकिस्तानी कमिश्नर को इतला दिया करते थे कि पानी रिलीज़ होने लगा है और यहाँ पे फिर वार्निंग जारी हो जाती थी। अब इस चैनल को बंद कर दिया गया इंडिया की तरफ से। अब ये सफारती चैनल है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को मुतला किया जा रहा है। रब्ता इंडिया का पाकिस्तान से हुआ है, लेकिन वो पानी से मुतलका है और वो भी को बहुत खुशगवार नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए था कि सिंध-तास का जो सेक्रेटेरिएट है उसको इस्तेमाल करते, लेकिन इंडिया ज़ाहिर है उसके ऊपर डटा हुआ है, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो जी दोस्तों, देखा आपने, अब ज़्यादा पानी मिलने पर भी पाकिस्तानी नाराज़ है। मतलब पानी ना दो तो पाकिस्तानी नाराज़ हो जाते हैं, पानी ज़्यादा मिले तो पाकिस्तानी नाराज़ हो जाते हैं। मतलब अब इस पर क्या ही बोला जाए। लेकिन दोस्तों इधर जैसे जैसे SCO समिट जो है वो नज़दीक आ रहा है, पाकिस्तानी ऐसा लग रहा है कि वो भारत के सामने बिछे जा रहे हैं और इनका पूरा प्लानिंग है चीन से बात करके कैसे भी करके कि भारत से जो है बातचीत करवा दिया जाए। और जो भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट करने की बात की है, यानी कि जब जब कोई ऐसा आतंकवादी हमला भारत के अंदर होगा तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा वो तो दोस्तों आप सब भी जानते हैं, न्यू नॉर्मल जो सेट हुआ है उसके हिसाब से। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे में कुछ मीठी मीठी बातें भी होना शुरू हो गई हैं और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी यानी कि जो नंबर 1 सो कॉल्ड जो नंबर 1 एंकर पर्सन है फिजा खान, वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है। यानी कि वो भारत से दोस्ती की बातें कर रही है। बिल्कुल सही सुन रहे भाई आप, वो भारत से दोस्ती की बातें कर रही है। जरा सुने पहले इस क्लिप को। इंडिया जो है वो ना पानी के इशू पर इस वक्त किसी तरह की कोई बात कर रहा है, ना ही कश्मीर के इशू पर और ना ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर। लिहाजा ये जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसीलिए
ये जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि मुलाकात, चाहे वो इनफॉर्मल हो, उसकी कोशिश की जा रही है कि जनाब जब ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं तो हाथ मिला लिया जाए, बैक चैनल्स के ऊपर किसी न किसी तरह की कोई डिप्लोमेटिक कोशिश कर ली जाए बातचीत करने की इंडिया और पाकिस्तान के लिए। मकबूजा कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी और सरहदी झड़पें दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल कशीदगी की बुनियाद रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कशीदगी हमेशा जारी रहेगी या कोई रास्ता है जो अमन, तरक्की और ताउन की तरफ जाता हो। एक रास्ता तसादुम और तनाव का है। ये वो रास्ता है जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की हालिया नौयत को जारी रखता है और इसके मुमकिना नताइज क्या होंगे। भारत की मुसलसल प्रॉक्सी जंगें जारी रहेंगी, दहशतगर्दी के इल्जामात और जवाबी इकदाम होंगे, सिफारती ताल्लुकात में तातुल रहेगा, दिफाई बजट में बेतहाशा इजाफा होगा, गुर्बत, तालीम, सेहत जैसे जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे गफलत का बायस होगा और इस रास्ते का सबसे बड़ा नुकसान अवाम को हो रहा है। दूसरा रास्ता महदूद ताउन और मौजूदा सूरत हाल के तसलसल का रास्ता। ये रास्ता मौजूदा हालात से थोड़ा बेहतर है लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। इसमें कभी कभार मुज़ाकरात हो सकते हैं, बैकडोर रवाबित हो सकते हैं, क्रिकेट या सकाफती तबादले जैसे नर्म राब्ते हो सकते हैं और इसके साथ साथ तिजारती रियायतों पर महदूद बातचीत हो सकती है। ये रास्ता वक्ती सुकून फराहम करता है लेकिन बुनियादी मसाइल जैसा कि कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी हल किए बगैर कोई पायदार बेहतरी नहीं ला सकता। अब है तीसरा रास्ता, मुफाहमत और इलाकाई इंजमाम की कोशिश का रास्ता। ये वो रास्ता है जिसकी ख्वाहिश लाखों अफराद रखते हैं लेकिन सियासी मुफादात और मस्बत इरादे की अदम मौजूदगी के बाइस अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। इसमें कश्मीर पर संजीदा, बामकसद और बाहमी एहतराम पर मबनी बातचीत हो सकती है, दहशतगर्दी के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जा सकती हैं, तिजारती सरहदों को खोला जा सकता है, तालीमी, सकाफती, सियाहती तबादले हो सकते हैं, मुश्तरका माहौलियाती, पानी और सेहत के चैलेंजेस पर ताउन किया जा सकता है, दोनों ममालिक के दिफाई बजट में कमी जो तालीम, सेहत और तरक्की पर खर्च किया जा सकता है, जनूबी एशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुश्तरका मार्केट बन सकती है और आलमी सतह पर साख में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। अब आता है चौथा रास्ता, इलाकाई ब्लॉक की तश्कील का रास्ता। ये सबसे दूरस्थ लेकिन देर पा रास्ता हो सकता है जहां पाकिस्तान और भारत ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन जैसे ममालिक से मिलकर एक इलाकाई ब्लॉक तश्कील दें, साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन जैसा मॉडल बनाएं, रेलवे, गैस, बिजली के मुश्तरका मंसूबे तैयार किए जाएं, मुश्तरका अमन फोर्स या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट कायम किया जाए, सी पैक या दीगर मंसूबों में भारत की शमूलियत के साथ इसकी फादियत को मजीद बढ़ाया जाए, तवानाई, पानी और टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी पैदा की जाए। इससे आलमी ताकतों के असर व रसूख में कमी होगी, सियासी तनाव में कमी होगी, अवामी सतह पर भाईचारा कायम होगा। लेकिन इस सारी जो ख्वाबनाक मंजर कशी है इसके बाद अब फैसला कुन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत तैयार हैं? नहीं। ये तमाम रास्ते इम्कानात की सूरत में मौजूद हैं लेकिन सवाल फिर वही, क्या भारत की सियासी क़यादत इस तब्दीली की अहलियत रखती है? क्या भारत का मीडिया नफरत को हवा देने की बजाय अमन को फरोग देगा? क्या अवामी सतह पर नफरत की बजाय हम आहंगी का रुझान उभरेगा? अगर इन सवालात का जवाब हाँ में आ जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के पास दो ही बड़े रास्ते हैं, पहला नफरत, दुश्मनी और जंग का रास्ता जो सिर्फ तबाही लाएगा और दूसरा अमन, ताउन और तरक्की का रास्ता जो लाखों इंसानों को बेहतर जिंदगी दे सकता है। अब ये दोनों ममालिक पर है कि वो तारीख के कैदी बने रहें या फिर मुस्तकबिल के मेमार बन जाएं। देखा दोस्तों आपने, मतलब पाकिस्तानी एंकर फिजा खान अगर भारत से दोस्ती का बात करे तो थोड़ा सा हजम नहीं होता, लेकिन जितने सवाल फिजा खान ने पूछा है भारतीय मीडिया से और भारत की सरकार से, क्या ये सवाल वो अपने पाकिस्तानी फौज के सिफा सलाहर आसिम मुनीर से पूछने की हिम्मत रखती है? नहीं, वो कभी नहीं पूछ सकती। इनको पता है कि भारत ने तो बहुत बार जो है वो आगे कदम बढ़ाया लेकिन उसके बाद हमें क्या मिला वो भी हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन ये सवाल हमसे पूछ रही है लेकिन ये सवाल जो है अपने सरकार से नहीं पूछ सकते। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर से बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।